स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे। मैं कौसर अली। अभी सिवान में एक बड़े शख्सियत मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जनाब अब्दुल करीम अंसारी साहब आए हुए हैं। मकसद क्या है और किस तरह से उनका विज़िट हुआ है, इसी के बारे में जानने के लिए अभी हम करीम साहब के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़। शुक्रिया। सर, अभी जो आपका पहला विज़िट हो रहा है सिवान में, क्या इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि अभी आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी अमवात हुए हैं। उसके रोकथाम के लिए जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने पूरे बिहार में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है, जिसमें 6 महीने के अंदर 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना है। बहुत सारी बातें आ रही थी कि अक़लियत के लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए गुमराह करने की कोशिश किया। इसी को देखते हुए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने फैसला किया है कि पूरे बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन वाहन रवाना किया जाएगा, जिसमें बेदारी पैदा की जाएगी लोगों के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लें। और एक वाहिद इलाज अभी यही है कि हम वैक्सीन लेंगे तो लोगों के आने वाले दिनों में जो अगर बीमारी का अटैक होगा तो हम बचा सकते हैं। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है बहुत सारे लोगों के जहन में। तो ये भ्रम आखिर कैसे फैल जा रहा है और कौन फैला रहा है, और सरकार इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये चीज़। शुरू के दिनों में भ्रम फैलाया, भ्रम नहीं है। जी। अभी जब हमने 25 ज़िलों में मैं जा चुका हूँ, शुरू में जब शुरू किया गया वैक्सीन उस वक्त था, अब कहीं भ्रम नहीं है। अब मदरसों के असातिज़ा के हर ज़िला में हम मीटिंग कर रहे हैं। हमारे डीओ साहब हैं, हमारे डीएमडब्ल्यू हैं, डीएम, तमाम लोगों के साथ मिलकर हम मदारिस के असातिज़ा से मीटिंग कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे बिहार में 4000 मदरसे हैं, 15,000 टीचर काम कर रहे हैं, 8 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उन मदारिस के असातिज़ा को हम मीटिंग करते हैं कि पहले आप खुद टीका लीजिए और आवाम के बीच में जाइए। जब से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, टीका कम पड़ जा रहा है, लेने वाले की कमी नहीं है। मदरसों में हमने सेंटर बनवाया है और मोतिहारी में बजाबते एक भान अंजुमन की तरफ से चलाया गया और इसमें हर मुस्लिम इलाकों में जा कर जहाँ ज़रूरत थी दिया जा रहा है। इसलिए अब भ्रम की स्थिति ख़त्म है कि मुसलमानों का मरकज़ मक्का मदीना है। मक्का में मार्च रमज़ान के गुज़श्ता मतलब अप्रैल मई में ही इतना सख्त कर दिया गया कि जो आदमी टीका नहीं लेगा मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने नहीं जाएगा, मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने नहीं जाएगा, बसों पे नहीं जा सकता है। और आज उम्रा करने जाना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, बगैर टीका के आप सऊदी नहीं जा सकते हैं। इसलिए ये अब जो कह के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था ये लोग नहीं ले रहे हैं, तो ये गलत हो गया। सब लोग ले रहे हैं और जनाब नीतीश कुमार जी ने बहुत ही अवेयरनेस, कोई भी काम करना है तो आवाम को बेदार करना होगा, थोपने से नहीं होगा। पहले आवाम को जानकारी नहीं थी, अब जब आवाम को जानकारी हो गई कि टीका लेने से हम सेफ होंगे ना, हम मरने वाले हैं इससे। ये इम्यूनिटी हाई करने के लिए है और इम्यूनिटी हाई रहेगा तो जब अटैक होगा हमारे ऊपर तो नहीं हो सकता। ये प्रोटेक्शन है, सिर्फ कोई दवा इलाज नहीं है। इलाज नहीं है। इससे हम बचाव के लिए आगे जो आने वाला दिन 3rd फेज की बात हो रही है उससे बचेंगे। इम्यूनिटी हाई रहेगा, अगर अटैक भी होगा तो मरेंगे नहीं, उसके लिए अगर मौत होगी तो मरेंगे, इस बीमारी को ऐसे नहीं मरेंगे। तो ये सब काम चल रहा है। चलिए सर, ये तो बहुत बेहतरीन चूँकि मदरसा बोर्ड के आप तरफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल आपसे था सर। चूँकि मैं बहुत दिनों से चाह रहा था आपसे बात करने के लिए। मदरसों का जो मामला है, ख़ास करके असातिज़ाओं के ट्रेनिंग वगैरह का, तो यहाँ भी ट्रेनिंग हुआ, मैंने भी कवरेज किया, लेकिन कुछ विवाद है सर, ख़ास करके आपको लेकर के। तो उस विवाद के बारे में सर हम कुछ जानना चाहते हैं। सुनिए, अभी ऐसा हुआ कि मेरे आने से पहले मदारिस में बहुत सारे तनाज़ात थे। अल्लाह का करम है कि मदरसा में हिंदुस्तान के आइन की दफ़ा 28 के तहत ट्रस्ट 28 में कहा गया है कि जो भी सरकारी अनुदान लेंगे मजहबी तालीम नहीं दे सकते हैं। और 28(2) में कहा गया कि अगर आप अनुदान लेते हैं ट्रस्ट के अंडर में हैं तो वो आप मजहबी तालीम दे सकते हैं। तो ट्रस्ट बना दिया गया, विवाद ख़त्म हो गया। दूसरा ये है कि मदरसों में निसाब तालीम नहीं था। यूनिसेफ की मदद से मदरसों में निसाब तालीम तैयार किया गया। उस निसाब के ज़रिए मदरसा में 1 से 8 तक SCRT बुक और 9th and 12th में फ़ौकानिया मौलवी NCRT की बुक छपवाकर, टेक्स्ट बुक से छपवाकर और पूरे मदरसों में पहुंचा दिया गया। साथ साथ जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने मदरसों में 7वीं शरह लागू कर दिया है और मदरसा में जो नियोजित टीचर हैं उनके मुताबिक मदरसा के टीचरों को 11 के बाद जो बहाल तनख्वाह दी जा रही है। फिर वहाँ पर उन लोगों के लिए जो है तमाम तरह की सहूलतें, EPF नहीं था, EPF दे दिया गया है। मदरसा के तलबा और तलबात के लिए सरकार के ज़रिए मिड डे मील, साइकिल, पोशाक, स्टाइपन, तमाम योजनाएं स्कूल की तरह लागू कर दी गई। साथ ही जो है मदरसा के तलबा और तालबात को जो बच्चे 1st डिवीज़न फ़ौकानिया में पास कर रहे हैं उनको 10,000,
जो मौलवी में तालबात पास करें 15,000। किसी तरह का कोई कमी नहीं है। जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने मदरसा में स्ट्रेंथन स्कीम लागू किया है। उसके तहत मदरसों में अब तमाम मदरसों में जितने भी स्थानीय के 2-2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बनाने का प्रोग्राम है। उसके बाद से जितने भी फौकानिया वहाँ 4-4 कमरे लैट्रिन बाथरूम, और बीईपी का जो मॉडल एस्टीमेट है उसको हम लोग लागू, या 20% आबादी अक़लियत मुसलमानों की है। अगर इनको हम तालीम से पीछे रखकर इस मुल्क में जो तरक्की की बात करेंगे इस स्टेट में, हम नहीं कर सकते। सर एक विकास की बात जहाँ तक है, आपका जो कार्यकाल रहा विकास के मामले में बहुत अच्छा काम किया आपने, एजुकेशन के मामले में भी बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन कुछ गबन का मामला है, कथित तौर पे बताया जाता है कि फिक्सेशन का मामला कुछ आपका था, जिसमें आपने कई एक ऐसे सहाफ़ियों पे आपने केस भी किया था, जिसमें इनकलाब भी था और एक पोर्टल न्यूज़ में भी था। ये मामला सर क्यों आखिर आगे बढ़ गया? नहीं, मामला कोई खत्म है कुछ नहीं। कोर्ट ने डिसीजन कर दिया, कोई मामला गड़बड़ नहीं। मतलब कोर्ट ने क्या डिसीजन? कोर्ट दे दिया कि ये इसमें कहीं किसी तरह कोई गड़बड़ी नहीं है, खत्म हो गया मामला। जो लोग गलत किए थे उन पर मुकदमा किया गया। कैसे किसी सर आपने भी मुकदमा किया, उधर से भी मुकदमा हुआ? मुकदमा नहीं हुआ। हमने उन लोगों जो गलत न्यूज़ छापते थे उनके खिलाफ मैंने मानहानि का मुकदमा किया। ये मामला ड्रॉप हो चुका है। उसमें गलत क्या था सर? जैसे कि उन्होंने तो उजागर किया था, ये बताया था कि आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम था। सच्चाई नहीं है तो गलत क्या है? इस मामला को खत्म हो चुका है, कुछ नहीं, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई तथ्य है ही नहीं। है ही नहीं। फिर सर मामला इतना तूल क्यों पकड़ लिया? सरकार कुछ तोल नहीं पकड़ा, खत्म हो चुका है। सर पूर्णिया कटिहार में शायद मदरसों में आपके साथ कुछ मतलब कुछ नहीं, वो सब बातें खत्म हो चुकी वो सारी बातें खत्म हो चुकी है। कुछ नहीं है। अब आप बोलने के लिए किसी का डेमोक्रेसी में मुंह में रोका गया है। सरकार क्या है? ये बोर्ड सरकार का है, प्राइवेट का इदारा नहीं है। सरकार क्यों है? अगर कोई गड़बड़ी होगी सरकार देखेगी, आप देखिएगा। तो फिर सर सहाफ़ियों पे आपने केस कर दिया, ये इसका मामला क्यों? मामला खत्म हो चुका है, इसका अभी मौका ही नहीं, कुछ अभी मामला नहीं। आपका सर कार्यकाल लगभग अब 2-3 महीने का और रह गया है। ऐसा क्या आप करने जा रहे हैं और ताकि आपको आगे याद किया जाए, क्या आपके इस कार्यकाल को और बढ़ाया जाएगा कि फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा? बढ़ाने घटाने का मसला भी कुछ मामले ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो काम करने का है। अगर जिस दिन तक मुझे मौका मिला है उस दिन तक मदरसों के फलाह के लिए, तरक्की का, आप देख लीजिएगा, मैं 15 से शुरू किया हूँ। पूरे बिहार में जाकर कोरोना वैक्सीनेशन बेदारी भान को ले जाकर आवाम को बेदार कर रहा हूँ। गाड़ी पे किताब रखी हुई, हर मदरसे को फ्री किताब दे रहा हूँ। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ से DMW से मिलकर मदरसों में जो जो स्कीम्स लागू करना है उसके लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। मदरसा किसी तरह से स्कूल से पीछे नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि आने के बाद मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरने का इंतज़ाम किया, ऑनलाइन जो है वो स्क्रूटनी का इंतज़ाम किया गया, ऑनलाइन जो है उनको तमाम एडमिशन किए गए। 2 लाख बच्चों ने ऑनलाइन एडमिशन किया, जिसको मदरसों में मैंने भेज दिया। मदरसा ने अपना सर्वर लगा दिया है। तमाम काम जो है, अभी जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है, रिज़ल्ट हम ऑनलाइन दे रहे हैं, मार्कशीट ऑनलाइन दे रहे हैं। CBSE ऑनलाइन मार्कशीट देता है, बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड है जो ऑनलाइन मार्कशीट दे रहा है। ये पर्सन 2 लाख फॉर्म भरे गए और इस 2.5 लाख फॉर्म भरे गए। जनवरी में एग्ज़ाम लेके हमने मार्च तक रिजल्ट दे दिया। 2019 में भी दिया, 20 में भी दिया, 21 में दिया। तमाम बोर्ड से पहले एग्ज़ाम लिया गया, तमाम बोर्ड से पहले रिजल्ट दिया गया। मदरसा बोर्ड आज के डेट में किसी भी मतवे नज़र से पीछे ने। मदरसा में डिजास्टर की ट्रेनिंग कराई गई। सेफ सैटरडे मुख्यमंत्री मदरसा में लागू किया गया। UNFPA के जरिए जो है 20 करोड़ रुपया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में दिया है। वहाँ ट्रेनिंग पूरे बिहार में कराया गया। मदरसे के टीचर अपने को अलग समझते थे, जबकि सरकार का पैसा खर्च हो रहा है उनके सैलरी पर। जहाँ अभी सरकार ने प्राइमरी और सेकेंडरी को 1700 करोड़ रुपया दिया, वहाँ 400 करोड़ रुपये मदरसा की तनख्वाह पर दिया गया है। सरकार जो है, नीतीश कुमार जी मदरसों को उसी नहज पर ले जाना चाहते हैं जैसे स्कूल हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, उस तरह से जो राष्ट्र का कोर्स लागू। इसका सर क्रेडिट किसको देते हैं? NDA की सरकार में नीतीश कुमार जी को देते हैं? नीतीश कुमार जी के ही ये जितने भी मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया, इंस्ट्रक्शन दिया कि मदरसों के वक़ार को बुलंद करना है, मदरसा को करप्शन फ्री करना है, मदरसों में तालीम निज़ाम बेहतर करना है। ये तमाम क्रेडिट जनाब नीतीश कुमार बिहार को वज़ीर-ए-आला को है। उन्हीं की काविशों और कोशिशों से मैं काम कर रहा हूँ। सर अभी MLC का भी चुनाव है, क्या उसके लाइन में अभी हैं? मैं कहीं नहीं, मैं ना MLC के हूँ, ना मैं दूसरे टर्म के लिए हूँ, ना इस मामले में कहीं। मुझे काम मिला, काम करना है, बाकी अल्लाह के ऊपर है, क्या होना है वो कल क्या हो। आप सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और जिस तरह से आपने एक बात कहा कि सारा विवाद खत्म हो चुका है, क्या इसका नतीजा यही है कि आप करीबी रहें, इसकी वजह से सारा विवाद खत्म हो गया? कोई नीतीश जी के जान लीजिए कोई करीबी नहीं है। गलत को माफ़ नहीं करने वाले हैं और सही वालों को किसी तरह के फंसाने वाले नहीं। नीतीश जी का कोई पदाधिकारी कोई कहे करीब है तो गलतफहमी है। सर जो करीब कोई नहीं है। जो काम करेगा
उसका अप्रिसिएशन है, और जो काम नहीं करेगा वो बख्शने वाले किसी को नहीं। मदरसा में जो ब्लास्ट हुआ था सर, उसका अभी तक जांच हुआ है, उसमें क्या हुआ? ब्लास्ट की मसला यहाँ ये नहीं, प्राइवेट मदरसा है, मदरसा बोर्ड से मतलब नहीं है। उसका मदरसा बोर्ड से कोई मतलब था, लेकिन उसको तो हॉट क्योंकि बनाया गया था ना, खास करके बीजेपी की तरफ वो से। अपना उन लोगों का मामला यहाँ पर मेरे साथ उसका कोई मसला नहीं। बिल्कुल, ये थे कयूम अंसारी साहब, जो कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, और जिस तरीके से और जितनी बेबाकी से इन्होंने बात कहा, खास करके अपने उस विकास के बारे में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपना एजेंडा सेट किया था, खास करके माइनॉरिटी मुस्लिमों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कयूम साहब खड़े उतर रहे हैं, और इस काल या बचा हुआ उस कार्यकाल में और क्या कर पाते हैं, खास करके उन तंजीमों के लिए जिसके लिए काफ़ी उम्मीदें बनी हुई। बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया।